नमस्ते और हमारे चैनल में आपका स्वागत है, जहां हम आपके लिए हिंदू पौराणिक कथाओं से मंत्रमुग्ध कर देने वाली कहानियां लाते हैं। हाल ही में मैंने भविष्य मालिका नाम की एक ग्रंथ पढ़ी और मैंने पाया कि यह ग्रंथ हमारे ज्ञान की विशिष्टता का सागर है। हम इस विषय पर एक श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं, जहां हम आपको भविष्य मालिका के सभी अध्यायों के बारे में चरण दर चरण बताएंगे। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि भविष्य मालिका क्या है और इसे किसने लिखा है। कुछ जरूरी बातें। भविष्य मालिका क्या है? भविष्य मालिका ब्रह्मवाणी है जो स्वयं निराकार प्रभु की इच्छा से पंचसखाओं ने लिखी है। इसका मुख्य उद्देश्य कलयुग के अंत में महाविनाश से पहले भक्तों को सतर्क करना है, उन्हें सही मार्ग में लाना है, क्योंकि कलयुग के प्रभाव से भक्तों में भी बुराई होंगी। लेकिन मालिका सुनते ही वे सतर्क हो जाएंगे, जैसे कि जो मांसाहार है वह शाकाहार बन जाएंगे, जो नशा आदि करते हैं वे नशा करना छोड़ देंगे और भक्ति में ध्यान देंगे, गलत मार्ग छोड़कर धर्म के मार्ग को अपनाएंगे। वेद व्यास जी ने महाभारत होने से पहले महाभारत लिख दिया था, वाल्मीकि जी ने रामायण होने से पहले रामायण लिख दिया था। उसी तरह कली महाभारत और कलयुग के अंत के बारे में पंचसखाओं ने 600 साल पहले लिख दिया है। इस ग्रंथ को महागुप्त रखा गया था और कलयुग के अंत में स्वयं प्रभु की इच्छा से इसका प्रकाश हो रहा है। मालिका के माध्यम से ही प्रभु अपने सभी भक्तों को धरावतरण के बारे में बताएंगे। मालिका से ही सभी भक्तों को पता चल सकेगा कि प्रभु आ गए हैं, अब धर्म संस्थापना निकट है। मालिका को बाकी धर्म ग्रंथों से तुलना करना गलत है, क्योंकि मालिका में सभी चीजें पूरी डिटेल्स में लिखी है। जैसे विश्व युद्ध में कौन से देश किस देश से युद्ध करेंगे, संभल नगर कौन सा है, सतयुग कैसा होगा, यह खंड प्रलय कैसे होगा और विनाश क्यों और कब तक होगा, प्रभु धर्म संस्थापना कैसे करेंगे, किस देश का क्या होगा, किन को राजा बनाएंगे, परमाणु बम कहाँ गिरेगा। ये तो बस कुछ बातें हैं जो कि भविष्य में होगी। इतिहास उठाकर देखें तो उसके बारे में भी कई चीज़ों के बारे में मालिका में वर्णन मिलता है, जैसे भारत में इस्लामिक राज, अंग्रेज़ों का राज, महात्मा गांधी के बारे में, भारत को कैसे आज़ादी मिलेगी, सियालदाह में स्थित ब्रास के इंजन के बारे में, जबकि 500 साल पहले कोई सोच भी नहीं सकता था इसके बारे में, भारत के आखिरी प्रधानमंत्री, पुरी के आखिरी राजा, पाकिस्तान, रूस, जर्मनी, जापान आदि देशों के नाम, हीराकुड डैम के बारे में, परमाणु बम के बारे में। ऐसे बहुत सारे तथ्य हैं जिनके बारे में मालिका में पूरे सटीकता के साथ भविष्यवाणी कर दी गई थी। भविष्य मालिका की बात 100% सत्य है। ये स्वयं श्री जगन्नाथ जी की इच्छा से पंचसखाओं ने लिखा है, इसलिए इसके गलत होने का सवाल ही नहीं उठता। मालिका के सत्य होने की बात कहते हुए पंचसखाओं में श्रेष्ठ श्री अच्युतानंद दास जी कहते हैं, पूर्व भानु अबा पश्चिमे जिब अच्युत बचन आन नोहिब, पर्वत शिखरे फुटिब कई अच्युत बचन मिथ्यानुहि, ठुल शून्य कुमु करिणाष्ठिके भणिले। श्री अच्युत दास महापुरुष अच्युतानंद जी मलिका की पवित्रता और सच्चाई की घोषणा वज्रकंठ से करते हैं। भक्तों के मन में भक्ति और विश्वास को पुनः जागृत करते हुए कहते हैं कि सूरज पश्चिम दिशा में उदित हो सकता है, पर्वत के शिखर पर कमल पुष्प खिल सकता है, किंतु उनके द्वारा लिखी हुई वाणी असत्य नहीं होगी। भविष्य मालिका के अनुसार आने वाला समय महाविनाश का समय है, 2020-2030। विश्व की अधिकांश आबादी नहीं बचेगी, इसलिए धर्म के मार्ग का अनुसरण करें। समय रहते मांस मदिरा का सेवन करना छोड़ दें, जितना हो सके भगवान को याद करें। पंचसखा कौन थे? सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, इन 4 युगों में भगवान के पंचसखा इस धरती पर जन्म लेते हैं। युग के अंत में भगवान विष्णु के धर्म संस्थापना के कार्य में पंचसखा अपना सहयोग प्रदान करते हैं। भविष्य मालिका ग्रंथ में यह प्रमाण मिलता है कि सतयुग में पंचसखाओं का नाम था नारद, मार्कंडेय, गार्गव, स्वयंभू और कृपाजल। त्रेता युग में पंचसखवों के नाम थे नल, नील, जामवंत, सुषेण और हनुमान। द्वापर युग में पंचसखाओं ने दाम, सुदामा, सुबल, सुबाहु और श्रीबच्छ के रूप में जन्म लिया था। कलयुग में पंचसखाओं का नाम था अच्युतानंद दास, अनंत दास, यशोवंत दास, जगन्नाथ दास और बलराम दास। इस कलयुग में स्वयं निराकार जी के निर्देश से पंचसखाओं ने धरा अवतरण किया और उन्हीं के निर्देश से ही दिव्य भविष्य मालिका ग्रंथ की रचना की। भविष्य मालिका की इस मंत्र मुग्ध कर देने वाली खोज में हमारे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। इस श्रृंखला के आगामी एपिसोड में हम भविष्यवाणियों में गहराई से उतरेंगे, उनके अर्थों का विश्लेषण करेंगे और उनके निहितार्थों पर चर्चा करेंगे। रहस्यों का खुलासा करने से न चूकें।
और इस श्रृंखला के अगले एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को एक लाइक दें और इसे शेयर करें।